हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और आप लोग को मज़ा तो आ ही रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर रवि डालमिया, PhD फ्रॉम IIT कानपुर, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रक्चर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सो ऑन। तो बच्चों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी परिवार से जुड़ सकते हैं थ्रू टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल, और चैनल का नाम है द ग्रेट हॉल गेट। क्या नाम है? द ग्रेट हॉल गेट। तो अपने दोस्तों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए कि वो अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और चैनल के थ्रू जो नॉलेज मिल रही है उस नॉलेज को के द्वारा सब्जेक्ट को मजबूत करें। बच्चों अनअकैडमी में दो तरह के कोर्स चलते हैं, एक प्लस होता है और एक होता है आइकॉनिक। प्लस में क्या है, ये सब चीज़ें आपको मिलती है और आइकॉनिक में आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। आगे देखा जाए तो ये फीस स्ट्रक्चर दे रखा है किसके लिए, गेट और ESC के लिए, प्लस के लिए, और ये किसके लिए, आइकॉनिक के लिए। बच्चों आपको पता है कि गेट के एग्जाम आने वाले हैं, तो आपकी प्रिपरेशन कैसी है कैसी नहीं है, उसके लिए अनअकैडमी ने 5 मॉक टेस्ट का प्रबंध किया। कितने मॉक टेस्ट का? 5 का, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितने? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और तारीख कब से कब है ये? 2 जनवरी से 30 जनवरी तक। 2 जनवरी से 30 जनवरी तक हर संडे एग्जाम होगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आज ही रजिस्ट्रेशन करिए, मेरा कोड यूज करिए। कोड क्या है मेरा? रवि D10। इसके कोई चार्ज नहीं लगेगा और ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है। कुल कितने होने हैं? 5, और 5 टेस्ट देंगे तो आपको ये पता चल जाएगी कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, युद्ध के लिए तैयार है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक बनेगी, तो सभी लोग जो गेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस एग्जाम को जरूर दें। एवरी संडे 2 जनवरी से 30 जनवरी के बीच। बच्चों अनअकैडमी में डाउट सेशन भी चलता है। डाउट सेशन का मतलब आपका कोई डाउट है तो वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भेज दीजिए और उस डाउट का सलूशन आपको भेज दिया जाएगा आपकी भाषा में, जो आपकी भाषा है। ठीक है, तो अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं अनअकैडमी के थ्रू। बच्चों एक खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि अगर 5 जनवरी तक आप एडमिशन लेते हैं, न्यू ईयर की उपलब्धि में 5 तारीख तक अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको पूरा 22% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने परसेंट का? 22। जैसे मेरा कोड यूज करेंगे रवि D10। कोड क्या है? रवि D10। तो आपको अगर 5 जनवरी तक आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 22% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों। और बच्चों 9 जनवरी को एक एग्जाम हो रहा है जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का टाइम होगा, और मैकेनिकल, सिविल, ECE, CS एंड IT के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसमें जो 100 क्या होंगे, लकी विनर होंगे, वो क्या पाएंगे? एक्साइटिंग प्राइज पाएंगे। तो हो सकता है उनमें से आप भी हो सकते हैं। तो रजिस्टर जरूर कीजिएगा। कब तक? कौन सी तारीख को? 9 जनवरी को एग्जाम के लिए 20 क्वेश्चन होंगे, टाइम होगा 1 घंटा, और उनमें से 100 लोगों को छाटा जाएगा। और जो 100 टॉपर होंगे या जो 100 लोग छाटे गए हैं उनको इनाम श्योर है, मिलना ही मिलना है। तो आप पार्टिसिपेट करिए भारी से भारी संख्या में। क्लियर है? तो बच्चों आते हैं अपने सब्जेक्ट पे, और मैं पढ़ा रहा था आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पिछली बार मैंने आपको एक सवाल दिया था और मैंने कहा था इस सवाल को पूरा करके लाइएगा। वो सवाल क्या था? ये हिंज जॉइंट है, ये रोलर जॉइंट है। बहुत अच्छा सवाल है ये। यहाँ ये कितना था बच्चों? W न्यूटन पर मीटर, और ये L है, ये L है, ये S है। पहला काम क्या था? हमने क्या सिखाया था? फाइंड रिएक्शन। तो हमने रिएक्शन निकाली थी। मैंने पूछा था व्हाट इज या ड्रा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ड्रा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। also find maximum shear force and maximum bending moment। ठीक है बच्चों, तो स्टेप चलते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 4। पहला स्टेप क्या होता है? रिएक्शन निकालना। तो चुपचाप मेरी शॉर्टकट मेथड से
डालमिया सर्किट शॉर्टकट मेथड से पहले क्या निकालेंगे, फाइंड स्टेप वन फाइंड रिएक्शन। स्टेप वन में क्या होता है, फाइंड रिएक्शन। ये शॉर्टकट मेथड से करा रहे हैं सवाल। तो फाइंड रिएक्शन, तो रिएक्शन में पिछली बार निकाली थी, यहाँ कितनी रिएक्शन होंगी, 2, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यहाँ क्या आती है वर्टिकल। तो इसका लोड कितना आएगा, लोड निकालेंगे तो एरिया निकालना होगा, हाफ इंटू एल इंटू डब्लू, और क्या लगा देंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल क्या है, एच है, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे क्या, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, तो क्या होगा R1 माइनस डब्ल्यू एल बाई 2 प्लस R2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू 0। फिर इस पॉइंट के बाद क्या ले लीजिए, मोमेंट। किस पॉइंट के बाद मोमेंट ले लीजिए, मोमेंट ले लीजिए ए पॉइंट के अबाउट इक्वल टू 0। तो अब देखें इसके कारण मोमेंट 0, इसके कारण 0। क्यों 0 0, क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है। और ये क्या है, किधर घुमाएगा, क्लॉक वाइज। और लोड कितना है, WL/2। कहाँ काम करेगा, सेंट्रॉइड पे, और सेंट्रॉइड से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 2/3। तो क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज घुमा रहा है तो माइनस WL/2, और दूरी कितनी होगी सेंट्रॉइड, यहाँ पे सेंट्रॉइड कहीं होगा, कितनी दूरी पे, इधर से कितनी दूरी पे, 2/3। तो 2/3 किसका, L का, तो 2/3L। और ये कितना घुमाएगा, R2 एंटी क्लॉकवाइज, तो R2 इंटू L इक्वल टू 0। तो यहाँ से R2 कितना आ गया था बच्चों, पिछली क्लास में हमने निकलवाया था, R2 आ गया था WL/3। और ये किस में पुट कर दिया था, एक में पुट कर दिया था, पुटिंग इन 1। तो फ्रॉम 1 R1 कितना आ जाएगा, R1 आ जाएगा WL/6। ये क्या था, ये R1 प्लस R2 कितना था, यहाँ 0 क्यों लिख दिया, किसी ने टोका भी नहीं। यहाँ पे कितना होना चाहिए, R1 प्लस R2 WL/2। यहाँ कितना था, WL/2। ये वैल्यू पुट करेंगे जब R1 की वैल्यू, तो R2 कितना आ जाएगा, ये R2 की वैल्यू निकालिए WL/3, जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, WL/6। तो R1 कितना आएगा, WL/6, और R2 कितना आ जाएगा, WL/3। क्लियर बच्चों, ये काम तो हम पहले भी कर चुके थे, रिएक्शन निकाल ली, रिएक्शन आ गई। R1 कितना आ गया, WL/6, और ये कितना आ गया, WL/3। H कितना आ गया बच्चों, 0। ठीक है, दूसरा काम क्या करते हैं, पॉइंट निकाल लो। क्या निकालो, पॉइंट। आगे बढ़े, ठीक है। तो आप कहेंगे सर मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने अगला वही चीज को फिर से बना दिया, तुम थे। रिएक्शन क्या निकली थी, WL/6, और यहाँ कितनी निकली थी, WL/3। ये UVL लगा था, और ये कितना था, W न्यूटन पर मीटर। ये लेंथ कितनी थी, L। ठीक है, इतना करने के बाद पहला स्टेप हो गया था। स्टेप क्या हो गया था, रिएक्शन निकाल ली थी। दूसरा स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 पॉइंट लो। क्या लिखोगे, पॉइंट लो। तो यहाँ कहाँ का पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट लेंगे। पॉइंट कहाँ लेते हैं, जहाँ पॉइंट लोड लगा होता है, या मोमेंट लगा होता है, या यूडीएल की शुरुआत होती है या खत्म होता है, या यूवीएल की शुरुआत होती है खत्म होता है। तो यहाँ पे पॉइंट लोड लगा है, हाँ लगा है, तो सर ये पॉइंट लेंगे। बीच में कहीं पॉइंट लेंगे, नहीं, बीच में कहीं पॉइंट नहीं लेंगे, क्योंकि ना तो पॉइंट लोड लगा है, ना यूडीएल है, ना यूडीएल की शुरुआत हो रही है, ना खत्म हो रहा है, ना यूवीएल की शुरुआत हो रही है, ना खत्म हो रहा है। बस ये पॉइंट एक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ है। कितने पॉइंट लेंगे, 2। कितने पॉइंट लिए, 2 पॉइंट पे क्या निकालेंगे, शियर फोर्स। तो पॉइंट कौन कौन से ले लिए, पॉइंट लो कौन कौन से ले लिए, A एंड B। तीसरा क्या हो गया, स्टेप 3 पॉइंटों पर, पॉइंटों मतलब जो पॉइंट लिए, पॉइंटों पर शियर फोर्स निकालेंगे। पॉइंटों पे क्या निकालेंगे, शियर फोर्स। ये बताओ कितने पॉइंट लिए, बोल के बताओ, 2। तो A पे कितनी वैल्यू आएगी, 1 की 2। शियर फोर्स की A पे कितनी वैल्यू आएगी, 2। क्यों 2, पॉइंट लोड लगा है। जहां पॉइंट लोड लगा होता है वहां शियर फोर्स की कितनी वैल्यू आती है, 2। तो A पे कितनी वैल्यू आएंगी बच्चों, 2, और B पे 2। क्यों 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि मैं पॉइंट लोड लगा। निकाल के बताइए, A पे हाथ रख के बताओ क्या करें, आगे पीछे करेंगे, हाँ तो क्या बोलोगे, A के इधर कुछ है, और इसके इधर कितना, WL/6। उठा रहा है, गिरा रहा है, उठा रहा है। लेफ्ट से चलने पे उठाने वाला पॉजिटिव, गिराने वाला निगेटिव। कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, क्या लिखे, VA क्या लेफ्ट, 0, और VA राइट कितना, WL/6। देखो ना, याद रखा।
तुम्हारी तो कुछ है नहीं, पहले कुछ नहीं है और बाद में WL/6। किधर से चल रहे हो? लेफ्ट से चल रहे हो तो तुम्हारे इधर कुछ नहीं है, तुम्हारे इधर कितना है? WL/6। और लेफ्ट से चलने पे उठाने वाला पॉजिटिव, गिराने वाला निगेटिव, तो इसके लेफ्ट में कितना आएगा? 0, और राइट में कितना आएगा? WL/6। दो वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि वहां पे पॉइंट लोड लग रहा है। अब हाथ कहां रखें? बी पे। किधर से निकालें? लेफ्ट से कि राइट से? राइट से। राइट से निकालना आसान है। कहां से निकालें? राइट से। तो क्या बोलोगे? बी के राइट में कुछ है? कुछ नहीं है। और बी के लेफ्ट में कितना है? WL/3। किधर से चल रहे हो? लेफ्ट से कि राइट से? राइट से। और राइट से उठाने वाला निगेटिव, राइट से उठाने वाला निगेटिव। देखो यहां देखा, वहां से किधर से चल रहे हैं? लेफ्ट से कि राइट से? राइट से सामने है, तो इसके इधर कुछ है नहीं, तो क्या कहोगे? ए के राइट में कितना है? 0, और ए के लेफ्ट में कितना है? ये उठा रहा है, और राइट में चलने पे उठाने वाला निगेटिव, तो कितना होगा? -WL/3। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब क्या है? अब तो हो गया। फिर एक बार देख लो, हाथ रखा, हाथ रखा, बोलो ए पे निकाल रहे हैं, आगे पीछे करना पड़ेगा क्योंकि दो वैल्यू आएंगी। तुम्हारे इधर 0, और इधर से देख रहे हैं, तुम्हारे इधर कुछ नहीं है, और तुम्हारे इधर WL/6। तो पहले लेफ्ट लिखा, लेफ्ट में कितना है? 0, राइट में कितना है? उठा रहा है, तो WL/6। तो ए के लेफ्ट में कितना है? 0, ए के राइट में कितना है? WL/6। अब हाथ रखा, हाथ कहाँ रखा? हाथ रखा बी पे, और किधर देखे? इधर से देखे, इधर बहुत भीड़ है, इधर देखो, तो बी के राइट में 0, तो बी के यहाँ पे एक क्यों लिखा है? यहाँ बी लिखेंगे ना, बी के राइट में 0, और बी के लेफ्ट में कितना आएगा? राइट में चल रहे हो ना, उठा रहा है, गिरा रहा है? उठा रहा है, तो माइनस, यहाँ बी के लेफ्ट में क्या होगा? -WL/3। सही कर दे। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया था गलती से? ए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बी। यहाँ पे बी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब क्या है? आप कहेंगे करें, आइए चित्र बनाते हैं। कहेंगे टक 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 टक। बच्चों यहाँ कितनी वैल्यू आई है? 2। क्या क्या? 0 और WL/6, हाँ या ना? और यहाँ वैल्यू कितनी है? पहली वैल्यू कितनी है? -WL/3, -WL/3। दूसरी वैल्यू 0 है। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच क्या बनाना है? इन दोनों पॉइंटों के बीच क्या बनाना है? पैराबोला, हाँ या ना? क्यों पैराबोला बनाना है? क्योंकि यूवीएल दिया है, यूवीएल के कारण CF4 डायग्राम क्या होता है? पैराबोला। आपको क्या सर पैराबोला बनाना है? पैराबोला, इन दोनों पॉइंटों के बीच पैराबोला बनाना है। तो पैराबोला बनाने में तो कटोरा, कटोरा, ये तो कटोरा सीधा होगा या सीधा होगा या उल्टा होगा, तो दोनों बना देते हैं, देखा जाएगा। कटोरा बना दिया। कटोरा ये क्या है? उल्टा। और ये कटोरा क्या है? सीधा। ये उल्टा है और ये सीधा है, दोनों कटोरे बना दिए। कोई एक सही है, कोई एक सही है। कटोरा ढंग से बना दे, थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा कटोरा। कटोरा, ये कटोरा उल्टा और ये कटोरा सीधा। कोई एक सही है, तो किसको देखेंगे? कौन सही है कौन नहीं है? यहाँ पे उल्टा बना दिया, ये सीधा बना दिया, कौन सही है? किसको देखेंगे? लोडिंग डायग्राम को। और लोडिंग डायग्राम में डालने सर की स्टाइल में मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। गरीबी कहाँ पे होगी? ए पे। और जहां गरीबी होती है वहां स्लोप कैसा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल। तो देखो इन दोनों में चेक करो, क्या ये हॉरिजॉन्टल है? टेंजेंट, टेंजेंट कैसी होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल तो सीधी होनी चाहिए। नहीं है, चलिए गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो उसको हटा दो और जो बचा है वही सही हो जाएगा। तो क्या कहोगे? सही, ये गलत है, इसको हटाइए। मैंने कहा लो इसको हटाओ क्योंकि ये गलत है। तो कटोरा कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा। तो बिना कोई इक्वेशन के, बिना किसी के, केवल किसको देख के? लोडिंग डायग्राम को देख के आपने बता दिया कटोरा कैसा बनेगा? उल्टा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? शियर फोर्स डायग्राम। क्या बन गया? शियर फोर्स डायग्राम। कैसा बनता है? ऐसे। ये क्या बन गया आपका? शियर फोर्स डायग्राम। ये पॉइंट क्या था? ए, ये क्या था? बी पॉइंट, और ये क्या था? ओ पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? ये शियर फोर्स डायग्राम कैसे बना? अब आप क्या बनाएंगे? पॉइंटों पे क्या निकालेंगे? बेंडिंग मोमेंट। पॉइंटों पे क्या निकालेंगे? बेंडिंग मोमेंट। तो आइए पॉइंटों पे बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं। तो अब देखिए सवाल मेरा यहाँ पे था
तो यहाँ से बिगाड़ देते हैं। अब इतना करने के बाद इसको हम हटा देते हैं। स्टेप 4 क्या लिखेंगे? स्टेप 4 क्या लिखेंगे? पॉइंटों पे बेंडिंग मोमेंट। क्या लिखेंगे? पॉइंटों पे बेंडिंग मोमेंट। 3 स्टेप कर चुके हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो क्या करेंगे? पॉइंटों पे स्टेप 4 स्टेप 3 बिगाड़ दिया है, स्टेप 2 बिगाड़ दिया। जगह नहीं है तो बिगाड़ दीजिए सर। क्या कहेंगे? स्टेप 4 क्या? पॉइंटों पर बेंडिंग मोमेंट। पॉइंटों पे बेंडिंग मोमेंट कितने पॉइंट हैं? 2, ए और बी। तो ये बताइए ए पे कितनी वैल्यू आएगी? ए पे एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि मोमेंट तो लग नहीं रहा है। जहां मोमेंट लगा होता है वहां 2 वैल्यू आती है, बाकी जगह 1 वैल्यू आती है। तो ए पे क्या लगा है? पॉइंट लोड है तो 1 वैल्यू आएगी। बी पे भी पॉइंट लोड लगा, 1 वैल्यू आएगी। तो ए पे हाथ रखा, कहां से देखें? लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से। कुछ है? कुछ नहीं है। तो एम ए कितना आएगा? 0। और बी पे किधर से देखें? बी पे किधर? लेफ्ट से कि राइट से? राइट से। कुछ है? नहीं। तो बी पे कितना आएगा? 0। और शक्ल कैसी बनानी है? क्यूबिक पैराबोला। तो एक नोट डालिए, फॉर मेकिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम always find the bending moment at that point where shear force is 0। क्या लिखा? फॉर मेकिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑलवेज फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट वेयर शियर फोर्स इज 0। ये कंपलसरी होता है। जब भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो उस पॉइंट पे जरूर निकालो। हम जब भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो उस पॉइंट पे शियर फोर्स जरूर निकालेंगे, उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जरूर निकालेंगे जहां पे शियर फोर्स क्या है? 0। तो अभी तक तो ऐसा सवाल नहीं आया, जहां पे आया वो तो लोकेशन पता थी। आप हमेशा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते समय ये पॉइंट नोट रखेंगे कि जब भी हम शियर फोर्स डायग्राम बना लिया तो यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम में कहीं पे शियर फोर्स 0 आ रहा है। हाँ, यहाँ 0 आ रहा है। यहाँ शियर फोर्स क्या है? 0। तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट जरूर निकालेंगे। क्या करेंगे? जरूर निकालेंगे। नहीं निकाला सवाल क्या हो जाएगा? गलत। तो क्या कहेंगे कि सर जब भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना होगा तो हमको लोकेशन देखनी पड़ेगी, कहीं शियर फोर्स 0 तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उस पॉइंट पे जहां शियर फोर्स 0 हो रहा है वहां पे बेंडिंग मोमेंट जरूर निकालना पड़ेगा, वरना सवाल क्या हो जाएगा? गलत। तो हमने ए और बी पे तो निकाल लिया, तो और कहां पे निकालना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट? ओ पे। क्यों पे? क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स क्या है? 0। क्या है? शियर फोर्स 0। तो इसकी लोकेशन निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी? कहां पे, कहां 0 हो रहा है? तो कहां 0 हो रहा है उसके लिए इसको कट करना पड़ेगा। कितनी दूरी पे? x दूरी पे। कितनी दूरी पे? x। क्यों कट किया? क्योंकि हमको लोकेशन चाहिए जहां पे शियर फोर्स क्या हो रहा है? 0। यू हैव टू फाइंड द लोकेशन वेयर शियर फोर्स इज 0। तो कट करना पड़ा। धार कितनी दूरी पे? x दूरी पे। तो हम क्या हेडिंग डालेंगे? लोकेशन वेयर शियर फोर्स इज 0। तो हमने क्या इस चित्र में कट किया। कितनी, ये कितना था? ये रिएक्शन थी कितनी थी? WL अपॉन, ये कितना था? WL/6। और ये कितना था बच्चों? WL/3। और ये ऐसे लगा था। हाँ या ना? कट किया। कट कैसे किया था? कट किया था ऐसे। कितनी दूरी पे? x दूरी पे। कितनी दूरी पे कट किया था? x दूरी पे। और हम क्लास में बता चुके हैं कि यहाँ पे जहाँ कट किया वहां की हाइट क्या होगी? हाइट के लिए इसको क्या बना था? O। इसको क्या बना था? A B C D। हाँ या ना? तो आप कहेंगे ट्रायंगल कौन कौन सा? आप कहेंगे सर ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD। सिमिलर है कि नहीं है? ये दोनों ट्रायंगल OAB और OCD सिमिलर है कि नहीं है? तो सिमिलर ट्रायंगल में भुजाओं का अनुपात बराबर होता
है, तो तुम अपॉन तुम, ये कितना था W, तो तुम अपॉन तुम मतलब H अपॉन W इक्वल टू, ये दूरी कितनी है x, तो x अपॉन टोटल लेंथ कितनी है l, तो x अपॉन l, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा W x अपॉन l। तो जहां काटा वहां की हाइट आ गई कि नहीं आ गई? क्यों हाइट की जरूरत है? क्योंकि लोड निकालना है, जो काटा है पोर्शन उसका लोड निकालना है, और लोड निकालने के लिए क्या होता है? एरिया निकालना पड़ता है, और एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसलिए हाइट निकाली, समझ में आया कि नहीं? हाइट कहां से निकाला? बड़ी चालाकी से, दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे थे? सिमिलर। तो हाइट कितनी मान ली? h, तो छोटे भैया अपॉन बड़े भैया, मतलब भुजाओं का अनुपात, छोटे भैया अपॉन बड़े भैया, और यहाँ छोटे भैया अपॉन बड़े भैया, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो उससे हमने क्या निकाल लिया? h इक्वल टू डब्ल्यू एक्स अपॉन एल। तो जो पोर्शन काट रहे हैं, जो पोर्शन काट रहे हैं उसका एरिया निकालिए, एरिया ऑफ कटिंग पोर्शन, कटिंग पोर्शन क्या एरिया हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है x, और हाइट कितनी निकली है? डब्ल्यू एक्स अपॉन एल, कितना हो जाएगा? डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। तो जो पोर्शन कटिंग कर रहे हो उस पर क्या आ रहा है? एरिया कितना आ रहा है? डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2l। तो मतलब ये जो लोड है यूवीएल वो कितने मैग्नीट्यूड का होगा? डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। तो शियर फोर्स कहाँ निकाल रहे हो तुम? ए पे निकाल रहे हो। कहाँ पे निकाल रहे हो? ए पे। तो क्या कहोगे? शियर फोर्स एट ए शियर फोर्स एट ए सेक्शन, ए पे सेक्शन पे काटा धार। तो कितने लोग दिख रहे हैं? जब शियर फोर्स निकालो क्या क्या दिख रहा है? ये उठा रहा है, ये उठा रहा है, और ये गिरा रहा है, हाँ या ना? कितने लोड दिखाई दे रहे हैं? पॉइंट लोड दिखाई दे रहा है, यहाँ का धार। कितने लोड दिखाई दे रहे हैं? डब्ल्यू एल बाई 6 उठा रहा है, और ये यूवीएल गिरा रहा है। तो ये उठा रहा है तो कितना? डब्ल्यू वी ए कितना होगा? डब्ल्यू एल अपॉन 6 माइनस, तो इसका एरिया कितना निकाला तुमने? डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। यह शियर फोर्स कहाँ निकाल लिया? ए पे निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? काटा धाड़। कितने लोड दिखाई दे रहे हैं? पॉइंट लोड उठा रहा है तो डब्ल्यू एल बाई 6, और ये जो यूवीएल का एरिया है ये गिरा रहा है, तो कितना एरिया था? डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। तो ये शियर फोर्स कहाँ निकल आया? ये शियर फोर्स कहाँ निकल आया? ए पे निकल आया। लेकिन आपको क्या चाहिए? जहां शियर फोर्स 0 है आपको क्या चाहिए? शियर। तो फॉर लोकेशन वेयर शियर फोर्स इक्वल टू 0, पुट VA इक्वल टू 0 इन 1 में रख दो। क्यों 1 में रख दो? अगर शियर फोर्स को 0 कर दोगे तो वो लोकेशन नहीं आ जाएगी, वो दूरी नहीं आ जाएगी जहां पे शियर फोर्स क्या होगा? 0। तो क्या करो? अगर आपको लोकेशन चाहिए तो VA क्या आ गया? VA कितना था? WL अपॉन 6 माइनस क्या था? W एक्स स्क्वायर अपॉन 2l, और VA को क्या कर दो? 0। क्यों 0 कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ये शियर फोर्स निकल गया किसी भी सेक्शन में शियर फोर्स, लेकिन आपको तो वो लोकेशन निकालनी है जहां शियर फोर्स क्या हो रहा है? 0। तो शियर फोर्स को क्या कर दो? 0। तो 0 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? WL अपॉन 6 माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। तो WL अपॉन 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। W कैंसिल हो जाएंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? L अपॉन √3। तो कोई पूछे लोकेशन कहां पे होगी? शियर फोर्स कहां 0 होगा? तो आप कहोगे लोकेशन इज L अपॉन √3 फ्रॉम कहां से दूरी ली थी? लेफ्ट हैंड साइड से ली थी कि राइट हैंड साइड से ली? लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करो? लोकेशन ये L अपॉन √3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो कोई पूछे कि अभी हमने क्या निकाला? लोकेशन जहां पे शियर फोर्स क्या हो रहा है? 0। क्यों निकाला? क्योंकि सर आपने एक नोट लिखवाया था, फॉर मेकिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑलवेज फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट वेयर शियर फोर्स इज 0। तो ये लोकेशन कितनी दूरी पे आई है? यहां से L अपॉन √3। कितनी दूरी पे आई है? L अपॉन √3। अभी निकाला है ना, ये देखिए हमने शियर फोर्स निकाला और शियर फोर्स को क्या कर दिया? 0। हाँ या ना?
तो आपको कहां पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है? ओ पॉइंट पे। ओ पॉइंट कितनी दूरी पे है? L/√3 पे। तो जब भी कंफ्यूजन हो अलग पन्ने पे कीजिए। अब हम बेंडिंग, अब क्या निकाल रहे हैं? बेंडिंग मोमेंट एट x = L/√3 डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। चित्र बना लो। ये चित्र था ऐसे ऐसे ऐसे, था कि नहीं था? ये कितना था? W न्यूटन पर मीटर। ये लेंथ कितनी थी? L। यहाँ रिएक्शन कितनी आई थी? WL/6। और ये कितना था? WL/3। और कहाँ निकालना था? कितनी दूरी पे निकालना है? काटा ओ का मतलब कितनी दूरी? दूरी निकाल ली थी ना अभी आपने। दूरी तो आपने निकाल ली थी। कितनी दूरी पे निकाला? काटा। कितनी दूरी पे निकालना है? कितनी दूरी पे? L/√3 दूरी पे। ठीक है। यहाँ क्या निकालना है? बेंडिंग मोमेंट। काटा धाड़। तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट नहीं निकाल पाओगे। बेंडिंग मोमेंट निकाला है तो काटो धाड़। कितने लोग हैं? 2। एक पॉइंट लोड है और इसका एरिया निकाला था। इसका एरिया निकाला था अभी। कितना आया था? देखो पीछे। WX²/2L। तो ये एरिया कितना था? एरिया लिख देते हैं यहाँ पे। कितना आया था? WX²/2L। तो सुनना, हम निकाल रहे हैं M। M कहाँ निकाल रहे हैं? हम M निकाल रहे हैं, हम निकाले A पे, मतलब O पे। मतलब यही मेरा क्या है? O है। देखो ना, यही मेरा क्या है? O। तो MO निकालने के लिए क्या करोगे? फटाफट करो। MO = ये कितना हो जाएगा? WL/6। WL/6। और दूरी कितनी? L/√3। दिखा के नहीं? WL/6 इंटू L/√3। और ये यूवीएल का लोड कितना गिरा रहा है? तो माइनस। और ये कितना है? W। और x की जगह कितनी दूरी है? L/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 2L। और दूरी कितनी हो जाएगी? ये x की जगह क्या रख दिया है? x की जगह क्या रख दिया है? L कितना? L/√3। तो WL/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 2L। और सेंट्रॉइड से दूरी कितनी होगी? जहां निकालना है सेंट्रॉइड से दूरी कितनी होगी? 1/3 की 2/3? 1/3। तो क्या कहोगे? 1/3 किसका? x का। और x कितना है? L/√3। यही मेरा क्या है? यही मेरा x है। यही मेरा क्या है? x = कितना है? L/√3। तो जहां x है वहां क्या रख दिया है? L/√3। देखो, WL/6 इंटू दूरी L/√3। और ये गिरा रहा है। और इसका एरिया कितना है? WX²/2L। तो W x की जगह L/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 2L। और दूरी सेंट्रॉइड से दूरी कितनी होगी? 1/3। सॉल्व कर लो इसको, लपक के सॉल्व करो जल्दी से। WL²/6√3। और ये कितना हो जाएगा? WL²। और ये कितना आएगा बच्चों? 3 9 कितना आ रहा है? ये आ रहा है √3 ये 3 आ जाएगा। 9 18 WL/√3 अपॉन 2L। तो WL²। और ये कितना हो जाएगा? √3 9 18 हाँ यही आएगा। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 18√3। कितनी बार जाएगा? 3WL²। और ये कितनी बार जाएगा बच्चों? WL²। तो बातों में आ जाएगा ये WL²/9√3। WL²/9√3। तो मेरे बच्चों बात क्लियर हुई कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जरूर निकालते हैं जहां पे शियर फोर्स क्या होता है? G0। तो लोकेशन नहीं पता थी, पहले लोकेशन निकालने के लिए V निकाला, काटा धाड़, V निकाला और V को क्या कर दिया? 0। तो लोकेशन आ गई। लोकेशन कितनी दूरी पे आई? L/√3 पे। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और फिर उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाला। बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया? WL²/9√3। तो आप बना दीजिए। यहाँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। बेंडिंग मोमेंट में यहाँ कितना आया था? MA 0 आया, MB 0 आया और MO कितना आया है? MO कितना बोलो? WL²/9√3। चेक कर लीजिएगा सही किया है कि गलत किया है।
सही है, WL²/9√3। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ठीक है सर, यहाँ बनाइए। तो आइए बनाते हैं, टक 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 टक, एक लाइन खींची। यहाँ कितना 0, यहाँ कितना WL²/9√3, यहाँ 0। कटोरा बनाना है, क्यूबिक पैराबोला बनाना है। तो कटोरा सीधा उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी, उल्टा भी और सीधा भी। चेक करें, किसको करेंगे? CF4 डायग्राम को देखेंगे। मोटापा घट रहा है, गरीबी कहाँ होगी? O पे। तो O पे टेंजेंट खींचने पे कैसी आनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं सर, ये गलत हो गया। यहाँ देखो, मोटापा बढ़, गरीबी कहाँ होगी? O पे। तो O पे टेंजेंट नहीं सर, इसमें नहीं आ रहा, ये भी गलत हो गया। तो कटोरा सीधा नहीं बनेगा, कटोरा कैसा बनेगा? उल्टा। तो मैंने कहा था ना कि एक बार दिमाग में बस गया तो कभी गलत नहीं होगा। ये बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। प्यारा था, कुछ ज्यादा ही प्यारा बन गया। ठीक, और ये हम ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और कोई पूछे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, कोई पूछ ले कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो क्या बोलोगे? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या बोलोगे? WL²/9√3। तो ध्यान रखिएगा, इसका कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि अगर ये प्रॉब्लम दे दी, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे W है, ये लेंथ L है। पूछे CF4 किस लोकेशन में 0 होता है, तो क्या होगा? कितनी दूरी पे? L/√3। कोई पूछ ले वहां पे बेंडिंग मोमेंट कितना आता है, तो क्या कहोगे? WL²/9√3। ये दोनों डाटा पे सवाल आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ दे देगा 60, ये दे देगा 6, आपसे कहेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालिए। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना, क्या? WL²/9√3। मेरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? WL/6 × L। गुड, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तब भी अच्छी बात है। तो ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करिए और कहीं भी डाउट हो तो मुझे याद करिए। आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए और दोस्तों को भी लाइक करवाइए। धन्यवाद, शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ, बिकॉज वी आर द बेस्ट। धन्यवाद।